So why you are leaving your core area and joining the bank? मैं लैपटॉप पे बैठ के कर सकता हूँ, तो सर मैंने इसीलिए फिर प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए अप्लाई किया। फसल कौन सा पैदा किया जाता है कैमूर में? अगर आप बात करेंगे सर, वहाँ पर लोगों की बहुत वैल्यू करते हैं। Direct agriculture advance and indirect agriculture advance. डिवाइड कर दिया लोगों को ताकि उनको अच्छे से आप स्कीम्स को पहुँचा सकें सर। मैं कम इन? Please come. थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। Good evening. बैठो। थैंक यू। बैठो then say thank you यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। You are comfortable ना? यस सर। क्या बात है, तुम you are looking very savvy, तुम्हारा शर्ट पट ऐसे ये क्यों है? नहीं सर। चलिए anyway. आयुष, you are आयुष कुमार हैं? Yes. From बिहार? यस सर। थोड़ा सा ब्रीफली अपना को इंट्रोड्यूस कीजिए, इंग्लिश और हिंदी, wherever you are comfortable. So my name is Ayush Kumar Singh. I am from Kaimur district, Bihar. I have completed my graduation from Abdul Kalam Technical University with specialization in electrical and electronics engineering in 2022. During my college, I got placement in one of the company that is Entity Data, but unfortunately, I haven't got a onboarding till yet. My father is an sports teacher. My hobby is to play cricket and football. Along with that, I love to play e-sports game that is Battlegrounds Mobile India. अच्छा, Thank you, sir. Ayush, it's very nice that you are a very fresh graduate Yes, and also you got a placement. yes sir. What was your percentage in So engineering? graduation 87.1%. That's good. You are a good student also. So why you are leaving your core area and joining the bank? सर जब मैं वो था सर, कॉलेज में था, ड्यूरिंग सेकेंड ईयर कोविड-19 हो गया था सर। तो क्या होता, मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ सर, तो मुझे लगता है कि सर आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड में तो आप मशीन को जितने फिजिकली देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। लेकिन सर लॉकडाउन था तो मेरा थोड़ा इंटरेस्ट सर कोडिंग सेक्टर में मैंने अपना दिखाया सर, जो कि मैं लैपटॉप पर बैठ के कर सकता हूँ। तो सर मैंने इसीलिए फिर प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए अप्लाई किया था सर, और मैं उसमें प्लेस्ड हुआ था सर एक कंपनी। तो आपको दिस हैज बीन केप्ट इन अबेंस सर पेपर है? सर उन्होंने ट्रेनिंग कराया, फिर उन्होंने कहा कि अभी रिसेशन चल रहा है तो हम ऑनबोर्डिंग करेंगे, पर उन्होंने सर अभी तक ऑनबोर्डिंग नहीं की है। आयुष, आप कैमूर से हो ना? कैमूर की फेमस मतलब को सबसे ज्यादा क्रॉप को यानी फसल कौन सा पैदा किया जाता है कैमूर में? सर राइस। राइस। यस। और बिहार में किस चावल को जीआई टैग मिला है? सर चोकुआ राइस गोपालगंज का, उसको जीआई टैग मिला है सर। केवल चकुआ और कोई चावल नहीं है? सर मुझे जितना पता बिहार में कतरनी मिलेट ग्रो होता है कोई? मिलेट, दिस इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। यस सर। बिहार में कोई मिलेट प्रोडक्शन के लिए कोई सर आइडिया स्टेप्स गवर्नमेंट हैज टेकन? नो। इसके बारे में आइडिया। इंटरनेशनल मिलेट ईयर किस ईयर को घोषित किया गया सर था? 2023 को। और इंडिया में नेशनल मिलेट ईयर किस ईयर घोषित किया गया था? इन इंडिया नेशनल मिलेट्स ईयर 2018। अच्छा, तुम्हारा व्हाट इज द माने प्रायोरिटी सेक्टर एडवांस में देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडवांसेस, डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस एंड इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस। कैन यू गिव मी सम एग्जांपल्स? इन प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर लोन भी बैंक करता है ना? Yes, तो sir. मेजर ये ठीक है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर भी देता है, इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर भी देता है, अलाइड एक्टिविटी देता है, तीन कैटेगरी में बेसिकली है। तो इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर डायरेक्ट एग्रीकल्चर में फर्क क्या है? डायरेक्ट एग्रीकल्चर का कुछ एग्जांपल दो। सर डायरेक्ट जैसे आप कोई भी आरबीआई ने किया है कि कोई भी बैंक अगर लेंडिंग करता है तो उसके जो कुछ परसेंटेज जो लेंडिंग होता है सर, उसमें से एग्रीकल्चर को स्पेसिफाई किया है कि आप जैसे कि आप आरआरबी का ले लेते हैं सर, तो उन्होंने 75% प्रायोरिटी सेक्टर को लेंडिंग। वो तो प्रायोरिटी नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का ठीक है, कितना है एग्रीकल्चर का टारगेट? सर 18%। 18% है। जो एग्रीकल्चर लोन जो बैंक देता है यस सर। उसमें बेसिकली डायरेक्ट भी करता है, इनडायरेक्ट भी करता है, अलाइड एक्टिविटीज कर, थ्री टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर लोन्स। डायरेक्ट का कुछ एग्जांपल दो, इनडायरेक्ट का कुछ एग्जांपल दो। डायरेक्ट एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग के लिए केसीसी, तुम्हारा जो किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, डायरेक्ट है ना? नहीं। यस सर। पर हार्वेस्टिंग के लिए दे रहे हो ना, दैट इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट है सर तुम एक फर्टिलाइजर जो सेल कर रहा है उसको दे दिया लोन, तो इनडायरेक्टली फर्टिलाइजर इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, तो दैट इज इनडायरेक्ट एंड दैट विल आल्सो बी एग्रीकल्चरल, इट विल बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चरल एडवांस। ठीक है। ट्रैक्टर को देते हो, दैट इज ए डायरेक्ट एग्रीकल्चर। इफ यू गिव टू ए ट्रैक्टर डीलर लोन देता है तो दैट इज ए इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर। अच्छा, ये बताना आयुष कि एनपीए शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए एनपीए कितने दिनों के बाद काउंट किया जाता है?
या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को एनपीए कैसे काउंट करते हैं? एग्रीकल्चरल लोन में एनपीए का जो क्राइटेरिया है नॉर्म से दे आर डिफरेंट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म, शॉर्ट ड्यूरेशन एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में कितना 90 डेज नॉर्म इसमें अप्लाई नहीं करेगा, नहीं होता, जानते हो ना? नहीं, आइडिया नहीं यू आर नॉट, अरे Okay. मुझे जानना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन इफ 2 क्रॉपिंग सीजन कॉन्सिक्यूटिवली डिफॉल्ट करता है, अगर किसी एग्रीकल्चर को दे रहे हो, वो शॉर्ट टर्म क्रॉप ग्रो कर रहा है, 2 क्रॉपिंग सीजन अगर डिफॉल्ट करता है दैट विल बी ट्रीटेड एज एनपीए। लॉन्ग टर्म क्रॉप का एग्जांपल जानते हो को? लॉन्ग टर्म क्रॉप, कैन यू गिव मी ए क्रॉप व्हिच इज कम्स अंडर लॉन्ग टर्म? शुगर कैन इज ए लॉन्ग टर्म क्रॉप। तो लॉन्ग टर्म क्रॉप अगर ग्रो करता है तो 1 क्रॉपिंग सीजन, 1 साल है तो 1 साल के लिए, 1.5 साल है तो 1.5 साल के लिए, लाइक दिस। आयुष, बिहार के बारे में 3 पॉइंट बताओ सर, जो हम लोग को ना पता हो, बिल्कुल अलग। सर अगर आप बात करेंगे सर, वहाँ पर लोगों की बहुत वैल्यू करते हैं, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, आपकी केयर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अगर आप सिचुएशन आपकी खराब हो। और सर अगर करंट अफेयर्स की बात करें सर, जो मैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हूँ, वहाँ पर अभी 56 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खुल रहा है सर, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही सर। जब अभी रिसेंटली हमारे देश में 54 है, 55 वाला मध्य प्रदेश में खुल रहा है। और कैमूर डिस्ट्रिक्ट में सर हमारे यहाँ मुंडेश्वरी माता जी है, बहुत फेमस है सर नेशनल लेवल पर। कितने साल पुराना मंदिर है वो? सर एंशिएंट टाइम्स का है। अच्छा, तुम्हारा कुछ बुद्धिस्ट सर्किट बोध गया बिहार सर। में जो है, Yes, कैन यू टेल मी उसके बारे में थोड़ा? सर जैसे कि बुद्धिज्म का जो सर्किट, सर- बुद्धिस्ट सर्किट। सर गौतम बुद्धा जो सर थे, अगर उनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे सर, वो लुम्बिनी में उन्होंने पैदा लिया था सर। उसके बाद उन्होंने लुम्बिनी क्या तुम्हारा बिहार में है? बिहार में है सर। नहीं सर, लुम्बिनी नेपाल में है सर। हाँ, तो फिर लुम्बिनी- मैं आपको बिहार का पूछ रहा हूँ। नहीं तो सर मैं आ रहा था सर। फिर उन्होंने सर अपना जो अपना एनरिचमेंट होता है सर, उन्होंने बोध गया में एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट उन्होंने बोध गया में लिया था सर। और फिर उसके बाद उन्होंने सर अपना जो सरमन पहला दिया था वो सारनाथ में दिया था सर, सारनाथ इज इन यूपी सर। यूपी। वाराणसी। तो तुम्हारा मैंने कहा से तुम्हारा बिहार का बताओ ना, बिहार में तो है। ये सर तो बिहार में कौन सा जगह में तुम्हारा बुद्धिस्ट ये का पार्ट है? सर बोध नालंदा, बोध गया हो गया सर। बोध गया है। बोध गया में क्या हुआ था? सर एनलाइटमेंट हैं? राइट क्या होती, बोध गया में क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति सर। एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट बोलो यार, क्या है? बिहार की 3 चीजों को बताओ जिसको जीआई टैग दिया गया। यार इतनी चीजें बताने के लिए बिहार से, बिहार तो इतिहास की जननी और जनक सब कही जाती है। आइडिया नहीं। What is your view on caste census which was conducted by in Bihar? ये अच्छा सर, क्वेश्चन है। पहले तो बता देता हूँ कि सर जो कास्ट सेंसस हुआ है उसमें 15% सर जो है जनरल कैटेगरी में है अप्रोक्स, 65% तक ओबीसी कैटेगरी में है सर, और 15 पॉइंट समथिंग परसेंट एससी कैटेगरी में है, और 1 पॉइंट समथिंग परसेंटेज एसटी कैटेगरी में है। सर एक अच्छा है क्योंकि सर जो हमारे बैकग्राउंड मतलब जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है सर, उनको इंकरेज करने के लिए, उनको जितनी भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स है सर उसको देने के लिए एक अच्छा है कि आपने डिवाइड कर दिया लोगों को, ताकि उनको अच्छे से आप स्कीम्स को पहुंचा सके सर। ठीक है। अच्छा, एसबीआई का कुछ यूएसपीज मेरे को बताओ। यू आर गोइंग टू जॉइन एसबीआई। एसबीआई के बारे में कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स 3, 4, 6 जो भी तुम जानते हो मेरे को बताओ। सर एक तो अभी फोर्ब्स लिस्ट में कंपनी रैंकिंग में उसको दिया गया था, 235 रैंकिंग में था। एक सर अभी एक कौन सा रैंकिंग, किस क्या बोलते हैं उसको? फोर्ब्स ग्लोबल रैंकिंग, फॉर्च्यून फॉर्च्यून। फॉर्च्यून 500, यस यही बोलो, फॉर्च्यून 500। यस सर। तो यार इतना डर के क्यों बोल रहे हो? और सर अभी एक रिपोर्ट आई थी टू बिग टू फॉल में, जिसमें एसबीआई को ब्लॉक 4 में रखा गया है सर, जो पहले ब्लॉक 3 में था। इसके साथ साथ में आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक भी रखा गया है। 3 बैंक को। यस सर, अब वो एचडीएफसी 2 में है सर, और आईसीआईसी फर्स्ट ब्लॉक में है सर। यूपीआई और यूपीआई लाइट में अंतर बता दो। सर यूपीआई एक ट्रांजैक्शन का हमारा तरीका होता है, लेकिन अभी हमें छोटे ट्रांजैक्शन करना है। अगर नेट की फैसिलिटी जहां पर नहीं हो वहां पे यूपीआई लाइट हम अपने अकाउंट में पैसा रख सकते हैं, एज अ डिपॉजिट कर सकते हैं, ताकि एज अ वॉलेट। एज अ वॉलेट। यस सर, एज अ वॉलेट के रूप में हम लोग रख सकते हैं, ताकि अगर जहां पर नेट की फैसिलिटी नहीं हो वहां पर हम लोग ट्रांजेक्शन करें। पहले इसकी लिमिट सर एक टाइम में 200 रुपए कर सकते थे, अब 500 का हो गया सर यूपीआई लाइट में।
और जो यूपीआई में कितना है लिमिट? सर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू अभी मर्चेंट। कुछ बढ़ाया गया है फॉर यस सर, ये क्या है वो? एजुकेशन में हाँ, एजुकेशन में सर और मेडिकल के लिए सर 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। हॉस्पिटल एंड एजुकेशन हॉस्पिटल 5 लाख। कितना? 5 लाख? 2 लाख क्या बोल रहे हो यार? आईएमपीएस की लिमिट कितनी है? सर आईएमपीएस की मिनिमम लिमिट कुछ नहीं होती सर, मैक्सिमम लिमिट 2 लाख की है सर, सॉरी 5 लाख। अच्छा, एक चीज मेरे को बताओ, आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू। जैसे यूपीआई वगैरह है एंड वी आर ट्रांजैक्टिंग थ्रू मोबाइल, ठीक है, तो अभी जो डिजिटल करेंसी जो है, जो आरबीआई मैंने करा है, सेंट्रल बैंक डिजिटल सीबीडीटी, तो हाउ इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस? जो यूपीआई ट्रांजैक्शन और सीबीडीटी में क्या फर्क, कैसे तुम फर्क कैसे ये करोगे? व्हाई डू यू कॉल इट ए करेंसी? सर एक तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है सर, ये जो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए यूज हो सकती है सर। थोड़ा क्लियरली बताओ। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए लाइक बोलो बोलो यार, क्यों डरो मत यार, करो यार, बोलो। हाँ, ओपन अप, जो भी तुम्हारा माइंड में है बताओ, हाउ इट इज डिफरेंट। यूपीआई किसके साथ लिंक होता है? जैसे यूपीआई में तुम ट्रांजैक्शन करते हो तो किसको लिंक करता है? तुम्हारा बैंक अकाउंट से क्या Yes, लिंक sir, होता है? बैंक अकाउंट, इसमें क्या रहेगा? जिसमें बैंक अकाउंट लिंक होता हो। बैंक अकाउंट रहेगा और आरबीआई वॉलेट भी रहेगा कुछ? आइडिया नहीं सर। सपोज मैं तुमको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैंने 50 रुपया देना चाहता हूँ, 100 रुपीज देना चाहता हूँ, जैसे करेंसी में होता है, मैं कैसे करूंगा? सर एक जो आरबीआई सर इशू करता है एक नोट टाइप का, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होता सर, पेपर का होता है, जिसमें आप उसमें लिखा होता है कि या तो 200 आरबीआई चाहे तो कितना भी नोट छाप सकता है? नहीं सर, 10,000 तक होता है सर। हैं? 10,000 तक का नोट छाप सकता है, मतलब नहीं नहीं, मैक्सिमम। आरबीआई कभी भी चाहे, सपोज ये किस लोगों को नोट सिस्टम का किस जरूरत, सिस्टम या कौन सी प्रणाली है कोई नोट प्रणाली छापने की? है उसके लिए, जो आरबीआई कुछ रख के उसके अगेंस्ट में ये करता है? डज इट हैव एनी टैंजिबल Yes, sir, वैल्यूज? सर डीसी उसके against में क्या रखता है? एमपीएल करके सर उसका है, जो जो वो एमआरएस का नाम सुना है? एमआरएस, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो अभी अडॉप्ट हो रहा है, क्या है वो? नहीं पता। नहीं पता है, छोड़ो यार, Anyway. थोड़ा जानना चाहिए ना। अच्छा, फॉरेक्स रिजर्व जो है, क्या होता है उसमें? कितना है अभी इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व? देखो, इसको देख लो यार, यू आर गोइंग फॉर एसबीआई, इंटरनेशनल बैंकिंग में जा रहे हो, तुम जानना चाहिए ना। ये सब बेसिक चीजें पता अच्छा, होनी फॉरेक्स चाहिए। रिजर्व में क्या क्या होता है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स? क्या क्या रह के हम बोलते हैं? फॉरेक्स गोल्ड भी पार्ट है ना? नहीं, फॉरेक्स रिजर्व का करेंसीज, गोल्ड, फॉरेन एक्सचेंज, ये और क्या होता है? आपके हॉबीज स्पेशल क्या हैं? ड्राइंग राइट जानते हो कुछ? यस सर। स्पेशल ड्राइंग राइट सुना है? एसडीआर? हॉबीज चलो हॉबीज बताओ। सर हॉबीज टू प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल अलोंग विद दैट ई सर स्पोर्ट्स क्रिकेट पूछो गेम्स। उसको। क्रिकेट लवर। T20 वर्ल्ड कप का वेन्यू कहाँ पे है? सर अभी जो है वेस्ट इंडीज एंड यूएस में है सर। यूएस में। अच्छा, और T20 अगर कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं इस बार? सर 10 टीमें पार्ट। 10 टीम। यस सर। शो इंडिया किस में, ग्रुप ए या ग्रुप में? ए में है सर, ए में। ए में। यस सर। ए में पाकिस्तान है? यस सर। अच्छा, और बी में कौन है? सर 2 कंट्रियों के नाम बताओ। बी में इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्या यूएस इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है? यस सर, होस्ट कंपनी है तो होस्ट को है वो ऑटोमेटिक मिल जाता है सर। मिल जाता है, गुड। वेस्ट इंडीज। अच्छा। तुम्हारा एक दो क्वालिटी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ योर पर्सनालिटी बताओ, जिसके लिए। सर मेरी अगर स्ट्रेंथ की बात करें, मैं एक अच्छा टीम प्लेयर हूँ सर, क्योंकि सर मैं जब कॉलेज में था सर, तो मैं अपने क्रिकेट टीम को मैंने लीड किया था, और मेरी क्रिकेट टीम सर जो थी वो जीती थी। और साथ में कॉलेज में सर मैंने एक ई स्पोर्ट जो मैंने बोला उसको मैंने ऑर्गेनाइज भी किया था, जिसमें हमने प्रॉफिट भी बनाया था सर। उसके साथ मैं क्विक लर्नर हूँ सर। आप देख लीजिए, पिछले बार मैंने एसबीआई दिया था, लेकिन मैंने प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बार मैंने दिया है, तो मैं इंटरव्यू प्रोसेस पर वेरी हूँ। गुड क्वालिटी। यस सर। उसके बाद मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ सर। अच्छा, being a leader in a football team and being a leader in an organization like SBI, they are quite different. क्या माने क्या, how you'll reorient yourself?
सर लाइक तो दोनों जगह successful मुझे थे लगता अजय। है कि सर आपको अच्छा कोऑर्डिनेशन की बहुत अच्छी जरूरत हाँ। होती है ताकि आप अपने मैसेजेस को या कोई भी थॉट प्रोसेस को कन्वे कर सके अच्छे से, बिल्कुल सही। और आपको उनको बिलीव देना होगा कि आप जो भी कर रहे हैं या वो सही है या नहीं, उसको मतलब दिखाना होगा, उनके ऊपर बिलीव दिखाना होगा सर। और उन्हें वो प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये, उनको अगर थोड़ा फ्री माइंडेड छोड़ा जाएगा सर, तो वो मुझे लगता है इफिशियंसी उनकी ज्यादा अच्छी होगी सर। न्यूज़पेपर पढ़ते हो? यस सर। 2 दिन का कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ मेरे को बता दो। Headline बताओ। That is the- Any- हेडलाइन anything. सर अभी जो था कि LIC ने सर अभी SBI को मतलब पीछे कर दिया है सर। किसमें? सर इन टर्म्स ऑफ सर मार्केट क्या मार्केट सर। मार्केट? आगे सर अभी 1-2 दिन से थोड़ा करंट अफेयर थोड़ा पीछे चल रहा जिसको तुम पढ़ते हो उसको थोड़ा ये करके पढ़ो, ऐसे सुपरफिशियल क्यों पढ़ते हो? है, थोड़ा पढ़ो, करंट पढ़ो। अफेयर्स मेरा पीछे चलिए, चल रहा है। एनीवे सर राहुल का कुछ नहीं 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 हाँ बस This concludes your interview today. ठीक है, we had a lovely introduction, माने interaction with you. Thank you very much. लेकिन तुम्हारा अपना assessment क्या है इसके बारे में? सर मुझे लगता है आपने जो चीज कुछ पूछे, जो आपने बोला कुछ बेसिक चीजें आपको जाननी चाहिए, मुझे लगता है उस पर थोड़ा मुझे काम करना चाहिए, ये सर है। और थोड़ा मतलब मुझे लगता है जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए देखो। ताकि उसको अगर कंप्लीट नॉलेज रखूं तो ज्यादा अच्छा एज कम्पेयर टू हाफ नॉलेज। मैं आपको थोड़ा ब्रॉडली बताता हूँ। यस सर। As such, you are a good candidate. In the sense तुम्हारा appear थोड़ा सा, तुम जब आए ना तुम्हारा ये शार्ट पार्ट थोड़ा सा ऐसे लग रहा था सभी, माने इट इज माय मॉक इंटरव्यू, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन व्हेन यू गो फॉर द एक्चुअल इंटरव्यू थोड़ा सा तुम्हारा ड्रेस फॉर्मल, आई विल वेयर फॉर्मल में ये करना, Yes, sir. कोई डिसेंट कलर, लाइट कलर शर्ट पहनना, कंट्रास्टिंग ये पहनना, ठीक है, लाइक ब्लेजर वगैरह पहन ब्लू लेना, फॉर्मल ठंड हो रहा है, शर्ट विल बी परफेक्ट। ठंड हो रहा है तो ब्लेजर वगैरह पहन लेना, टाई अगर पहनोगे अच्छा भी लगेगा तुमको, हां सर, ब्लू एंड टाई क्लीनली ब्लू सेट, वो फॉर्मल। तो चलो दैट इज दैट एस्पेक्ट, चलो फॉरगेट, आप तो मॉक इंटरव्यू के लिए आए हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बता दिया। सेकंड थिंग, यू आर ए गुड पर्सनालिटी, ठीक है, लेकिन व्हेन इवन तुम्हारा कम्युनिकेशन, तुम्हारा क्वालिटी है टू कम्युनिकेट विद क्लैरिटी करते हो, लेकिन थोड़ा सा आई फेल्ट वो चीज तुम नीचे खुद ही प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। यू आर गोइंग फॉर SBI, ठीक है, एंड यू बिलोंग टू बिहार, यस सर। तो तुम्हारा जगह, तुम्हारा ये, तुम्हारा प्लेस, तुम्हारा सारी बारे चीजें में, बहुत important तुम्हारा है। एजुकेशनल बहुत क्वेश्चंस आपको आसान है, जो व्हिच यू शुड आंसर इन अ बेटर वे एज कंपेयर टू अदर्स। तुम्हारा स्टेट के बारे में, तुम्हारा स्टेट का जो बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में तो बहुत स्टेप्स लिया है नीतीश कुमार जी। तुम्हारा यूनिवर्सिटी जहाँ कहाँ सब इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, तुम्हारा फार्मर्स का क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या क्रॉप ग्रो कर रहे हो, तुम्हारा GI टैग कोसी रिवर का जैसे प्रॉब्लम होता है फ्लड में, क्या क्या इश्यूज है, एवरीथिंग यू शुड बी थरो विद बिहार, ठीक है, इवन पॉलिटिक्स कोई पूछ लिया, ठीक है, ये सब थोड़ा पढ़ लो अच्छा और तरफ कुछ से। आपकी ओर से कोई तुम्हारा क्वेश्चन? सर लाइक मतलब एक बैंकिंग सेक्टर मुझे लगता है थोड़ा काम करना, और आपने जो बोला बिहार, SBI के बारे में थोड़ा ये कर SBI के लेना, बारे में अच्छे से रीड प्लस सर मॉनिटरिंग, मतलब SBI के बारे में कुछ पूछे तो मुझे लगता है उनकी हिस्ट्री बतानी नहीं चाहिए नहीं कि हिस्ट्री जो ज्यादा current नहीं में- पूछेंगे, इतना करना चाहिए तो ये, लेकिन आपको इनका थोड़ा फिगर्स वगैरह ले मतलब लो, जो करंट में उन्होंने नंबर ऑफ काम ब्रांचेस, कितना ATM है, कौन सा सब्सिडरीज है, किया। SBI का क्या पोजीशन ये है, योनो आप क्या होता है, क्या क्या उनका ये है, ऑल दिस थिंग्स, जो कितना प्रॉफिट SBI दिया है लास्ट में, NPA ग्रॉस NPA कितना है, नेट NPA कितना है, ये सब ले लो, नंबर 1। नंबर 2 इज सम ऑफ दी टॉपिक्स जो आपको पढ़ना चाहिए बैंकिंग में, दैट इज मॉनिटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। हम एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे आपको, उसमें क्वेश्चन आएगा, CRR, SLR, Monetary रेपो रेट, policy सर रिवर्स आता है रेपो मुझे, पढ़ के समझ के ये सब अपडेट कर जाना, लेना। ठीक है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मैंने हाँ। पढ़ी सर, थोड़ा सा आपने जो टर्म बोले वो मैं उस पर काम कर लूंगा। देन रिजर्व बैंक, फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यस सर। कैपिटल एडिक्वेसी, स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, ये सब थोड़ा देख लेना। वो गवर्नमेंट का जितना स्कीम्स है, यस सर। इंक्लूडिंग तुम्हारा माइग्रेंट लेबर फेवर के लिए, तुम्हारा फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर तुम्हारा, बिकॉज यू आर फ्रॉम बिहार, क्वेश्चंस बहुत पूछा जाएगा। देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन बिहार फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है, उसके क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह भी तुम्हारा अच्छा है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है तुमको। ये सब माइक्रो फाइनेंस ये सब पढ़ के जाना, ठीक है। ठीक है। अब न्यूज़पेपर ओरिएंटेड होके जाना। न्यूज़पेपर तो पढ़िए। एंड एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, कुछ पूछना चाहोगे? और सर जो आपने फॉर्मल बोला पहनने के लिए, हाँ। तो आपको किसी मैंने सुना था कि वो कुछ बटन कैसे खोल नहीं नहीं, वो है अगर इफ यू आर वेयरिंग ए कोट यस सर, और अ आई ब्लेजर, विल सर। बटन तुम अगर दोनों बंद किए हो तो बैठ नहीं पाओगे, तो कोई तो प्रॉब्लम बैठने से वो ये हो जाता है, तो बैठने के टाइम दोनों खोल देंगे सर। खोल देना ओके बटन, ये सर। ठीक है, ओके सर। नंबर 1।
नंबर टू, तो जब तुम बैठते हो तुम तो टॉल हो, ऐसे थोड़ा इधर ऑफ कोर्स आपको कुछ दिया नहीं गया, लेकिन थोड़ा झुक के ऐसे ऐसे लगता है जैसे थोड़ा आगे आके बैठते हो। हाँ ऐसे भी स्ट्रेट स्ट्रेट बैठ स्ट्रेट बैठना, स्माइलिंग रहना, अच्छा पर्सनालिटी हो यार। मेरे को तो तुमको देखने से कॉम्प्लेक्स होता है, जो हम शॉर्ट हाइट, तुम्हारा तो इतना बढ़िया हाइट है। ठीक है, चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक। थोड़ा उसमें जितना टाइम है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। आई वुड सी लाइक टू सी यू इन द फाइनल लिस्ट। ठीक है, I will, sir. थैंक यू, I will. बेस्ट ऑफ लक। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.